कहीं नहीं जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। नहीं जाऊंगी प्लीज। आज के बाद चाहे वो मेरा भाई हो या कोई और, अगर किसी के साथ कहीं गई या किसी से बात की तो जान से मार दूंगा। ठीक है, नहीं जाऊंगी। रिया बेटी, घरों में ऐसी कहासुनी होती रहती है। मम्मी, ये कहासुनी नहीं है, ये अब्यूज है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। कोई किसी जानवर को भी ना मारे इतनी बुरी तरह से जितनी बुरी तरह से वो मुझे मारता है। दिल तो कर रहा है मैं अभी जाके उसकी जान ले लूं। अरे आपकी बेटी का पति है वो। अरे पति ऐसे होते हैं क्या? आप शांत रहिए, एक मिनट। देखो रिया बेटी, अगर गुस्से में मर्द औरत पे हाथ उठा देना तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि वो बुरा इंसान है। ये क्या बोल रही हो? हाथ उठाने वाला पति कभी अच्छा इंसान हो सकता है क्या? और माँ, ये कभी कभी की बात नहीं है, ये रोज की बात है। शायद ही कोई दिन जाता होगा कि वो मुझे मारता ना हो, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। अच्छा देख, तो चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। तू अब 2-4 दिन यहीं रुक, वो यहाँ आएगा ना तो हम उससे बात करेंगे। मुझे नहीं जाना है उसके पास। ठीक है, तो अभी अंदर जा। ठीक है बेटा, तू जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। अभी तो जा अंदर बेटा, जा रेस्ट कर। क्या हुआ, बेटी की टेंशन हो रही है? वो बेटी है मेरी, टेंशन तो होगी ही। मैं भी किसी की बेटी थी। हो जाता है कभी कभी, वो गुस्से में हाथ उड़ जाता है। हाँ, तभी तो मैंने रिया को बोला कि अगर गुस्से में मर्द का हाथ कभी औरत पे उठ जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो बुरा इंसान है। दोबारा गलती नहीं होगी। चुप, आज मैं तेरी खाल छीलूंगा। मैंने क्या किया है? तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हुई है। जानती हो, वो आज जब मेरी बेटी के साथ ये हुआ ना, तो मुझे तुम्हारी आवाजें सुनाई दे रही है, तुम्हारी वो चीखें सुनाई दे, और वो तुम्हारी चीखें सुनकर मेरे ये रोंगटे खड़े हुए। कैसे कैसे जानवरों की तरह मैं तुम्हें मारता था, और तुम भी मुझे छोड़कर नहीं गई। यूं मेरी मार खा खा के सारी जिंदगी निकाल दी। मुझे एक उम्मीद थी कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ये सब बंद हो जाएगा। बस मुझे याद नहीं है कि मैं
हंसी कब वो? मुझे माफ कर दो, अरे मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप उठिए, उठिए, उठिए। माफी के लायक नहीं हूं मैं। अरे मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। आज जब मेरी बेटी को मारा उसने तो तब जाके मुझे तुम्हारा दर्द महसूस हुआ। मुझे माफ कर दो। मैंने तो माफ कर ही दिया है, पर मैंने जो सारी जिंदगी झेला वो मैं अपनी बेटी को नहीं झेलने दूंगी। मैंने ये सब इसीलिए कहा ताकि आपको ये समझ आए कि किसी की वाइफ भी किसी की बेटी होती है, और जब आप अपनी वाइफ पे हाथ उठाते हैं ना, तो ये सोचिए कि अगर कोई आपकी बेटी पे हाथ उठाए तो आपको कैसा लगेगा।